हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने हृदय के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारा हृदय धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहा है हमारी गलत हैबिटों के कारण, हमारे खान-पान के कारण, हमारे रहन-सहन के कारण। हम मार्केट में जाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, समोसा खाते हैं, तली-भुनी चीज़ें खाते हैं, जो हमारे शरीर में वसा का डिपोज़िशन ज़्यादा कर देता है, वसा की मात्रा ज़्यादा कर देता है। धीरे-धीरे हमारे हृदय की नसें ब्लॉक होने लगती हैं और हमारा हृदय कमज़ोर होने लगता है। एवं इसके अलावा आप मादक पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। आप सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं एवं अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा हृदय धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहा है। कौन-कौन से रोग होते हैं? क्या लक्षण हैं? कैसे हमारा हृदय कमज़ोर हो रहा है? इन सब चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये हमारा हृदय है जो बहुत ही नाज़ुक होता है और इसका कार्य पूरे जीवन पर्यंत चौबीसों घंटा ये चलता रहता है, कभी नहीं थकता है। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपने हृदय को स्वस्थ रखें। कैसे स्वस्थ रखेंगे? कैसे इसकी पहचान करेंगे कि हमारे अंदर कौन-सा रोग होने वाला है हृदय के संबंध में? एवं इसका रख-रखाव कैसे कर सकते हैं? आइए जानते हैं हम लोग। जब इंजन में खराबी आती है तो कुछ हमें संकेत मिलते हैं। उस संकेत के आधार पे हम समझ सकते हैं कि हमारा हृदय खराब हो रहा है या हमारे हृदय की मांसपेशियों में जो रक्त बह रहा है उसकी मात्रा कितनी है, इन सब चीज़ों को हम लोग जान सकते हैं। जैसे हमारे हृदय को जो रक्त पहुँचाता है वो कौन पहुँचाता है? कोरोनरी आर्टरी। हृदय पूरे शरीर को रक्त पहुँचाता है, लेकिन हृदय को रक्त पहुँचाता कौन है? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी पहुँचाता है। ये कोरोनरी धमनी है। या हम लोग आप समझ सकते हैं प्यारे साथियों, ये आपका धमनी है और धमनी के द्वारा ही पूरे शरीर में शुद्ध रक्त फैलाया जाता है। ठीक है, अगर धीरे धीरे आपके शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा हो रहा है, वसा की मात्रा हो रहा है, तो ये क्या करता है? धमनियों की अंदर की दीवार को धीरे धीरे ब्लॉक करने लगता है। क्या करने लगता है? ब्लॉक करने लगता है। और जब ब्लॉक करने लगता है, एक ऐसे समय आता है कि पूरा हृदय की जो धमनी होती है वो ब्लॉक हो जाती है और हृदय को रक्त की सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एथरोस्क्लेरोसिस। एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं धमनियों में प्लाक या कोलेस्ट्रॉल का जमना और रास्ता सकरा हो जाना। अगर धमनियों का रास्ता सकरा हो जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल जम जा रहा है, उसे हम लोग कहते हैं एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, उच्च रक्तचाप भी आपके हृदय को नुकसान पहुंचाता है। और क्यों होता है, कैसे होता है, इन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाइपरटेंशन 140/90 एम एमएमएचजी से ऊपर अगर आपका है तो हृदय पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। और जब हृदय पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका हृदय एक दबाव महसूस होगा और इन फ्यूचर में ये क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। ठीक है, एंजाइना। एंजाइना क्या है? एंजाइना को हृदय को कम रक्त मिलने पर सीने में दर्द होती है। कभी कभी आपके सीने में बहुत तेज दर्द हो जाने लगती है, तो इसका मतलब है कि आपके हृदय को बहुत ज्यादा रक्त, जितनी रक्त की मात्रा चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपके कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमने लगा है। कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है? रक्त की मात्रा को रोक दे रहा है। ठीक है, गंभीर स्थिति समझें, अंतर समझें कैसे ये हमारे हृदय को नुकसान पहुंचा रहा। हृदयाघात। हृदयघात क्या होता है? कहते नहीं हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक मतलब पंपिंग प्रॉब्लम, नसों में ब्लॉकेज, मांसपेशियों की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब है जो आपका हृदय है, हृदय में जो रक्त ले जा रहा है, कोरोनरी आर्टरी, वो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के कारण पूरे रूप से अवरुद्ध हो गया। मतलब ये जो हृदय को ले जा रहा है रक्त, ये धीरे धीरे यहाँ किसका डिपोजिशन होने लगा? किसका जमाव हो गया? पूरा, और ब्लॉक कर दिया। कौन था? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका रहन सहन, खान पान इस तरीके से हुआ कि आपने बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया। इसके लिए आपने बहुत ज्यादा क्या खाया? मार्केट की चीजें, तली भुली चीजें खाया और आपके शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो गया, जो आपकी हृदय की धमनियों को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। इसलिए क्या हो जाता है? हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक जब हो जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं, हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो मृत्यु हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। दूसरा क्या है? कार्डियक अरेस्ट।
कार्डियक अरेस्ट क्या है? इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम जैसे ही आप जानते हैं कि जो हृदय होता है, हृदय के दाएं आलिंद में पाया जाता है पेसमेकर। अगर पेसमेकर खराब हो जाता है, क्या पेसमेकर अगर खराब हो गया तो कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ये दूसरे टाइप का क्या है? हृदय का रोग है। तीसरा है हृदय विफलता। हृदय विफलता, हार्ट फेल्योर, पंपिंग प्रॉब्लम, शरीर की जरूरत पूरा करने में असमर्थ। शरीर की जितनी रक्त की आवश्यकता है, अगर उतना रक्त हम नहीं पहुंचा पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हृदय विफलता कहते हैं। हृदय रोग के प्रमुख जोखिम कारण क्या है? कारण क्या है? अभी हम कब से आपको बता रहे हैं, हृदय रोग के कई कारण हैं। जैसे उच्च कोलेस्ट्रॉल। अब उच्च कोलेस्ट्रॉल कैसे होगा? अगर आप बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, इसके अलावा तली भुनी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, उस हिसाब से आप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इसलिए आपको क्या हो जाएगा? उच्च कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। दूसरा, मोटापा। अगर आपके शरीर से एक अनुपात से ज्यादा आपका बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स है तो आपको क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा। और मोटापा जो होता है, रक्त की जो नसें होती हैं उन्हें धीरे धीरे ब्लॉक करने लगता है, सिकोड़ने लगता है, जिससे रक्त हृदय को नहीं पहुंच पाता है। तीसरा है धूम्रपान। धूम्रपान क्या होता है? जो हृदय को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसका मतलब है ये हृदय के आघात में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तनाव और नींद की कमी। अगर आप तनाव में रहते हैं और नींद कम लेते हैं तो इसका मतलब है आपको हृदय रोग होने की संभावना ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपको कम से कम 6 से 7 घंटा नींद लेना है और आराम से जीवन व्यतीत करना है। ठीक है। नंबर 1 उच्च कोलेस्ट्रॉल हो गया, धूम्रपान हो गया। धूम्रपान जोखिम बहुत ज्यादा करता है। अगर आप सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो ये आपके हृदय के फेलोर होने का, हृदय अटैक का या कार्डियक अटैक का संभावना बहुत ज्यादा कर देगा। मोटापा। मोटापा भी क्या होता है? बहुत ही नुकसानदायक होता है हृदय के फेल्योर होने में। तनाव और नींद की कमी और मधुमेह। अगर आप में डायबिटीज है, डायबिटीज भी क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके हृदय को स्वस्थ न रखने में। तो हृदय के लिए ये सब क्या है? अभिशाप है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने हृदय के प्रति सावधान हो जाएंगे, इसका ख्याल रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए ज्ञानसू से।